नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नेक्स्ट मूव RNS। आज दोस्तों हम थोड़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन लास्ट तक देखें, बहुत लर्निंग मिलेगी और बहुत कुछ समझ में आएगा। अंत तक जरूर देखें। अब ये जो सामने हमने एक चार्ट ओपन कर रखा है वो है भारतीय स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही बेहतरीन सूचकांक, जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां ट्रेड होती हैं। जी हाँ, निफ्टी 50। ये टाइम फ्रेम हमने डेली का लगा रखा है, डेली टाइम फ्रेम की, और चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट है और दो मूविंग एवरेज हमने लगा रखे हैं। बिल्कुल कम इंडिकेटर, क्लीन चार्ट, साफ सुथरा, देखने में क्लियरिटी आएगी। और थोड़ा हम वेव स्ट्रक्चर की भी बात इसमें साथ में जोड़ते हुए करेंगे। थोड़ा पीछे से हम शुरू करते हैं। 2020 में मार्केट करेक्ट हुई, एक करेक्शन हुई बहुत ही तेज, क्योंकि वो सी वेव थी। जी हाँ, उस करेक्शन के बाद एक जनरली सी वेव की करेक्शन के बाद एक इम्पल्स आती है। जो लोग यील्ड वेव जानते हैं उन्हें पता है। अब ये इम्पल्स कंप्लीट हो गई, इसका पता हमें चलता है वो 5 के स्ट्रक्चर में होती है। आप देखेंगे ये जो वेव चली है, इम्पल्स जो चला है वो 5 के वेव में है। 1 2 3 4 5, ये इम्पल्स कंप्लीट हो गई। कोई भी इम्पल्स कंप्लीट होती है तो उसके बाद करेक्टिव वेव आती है, जो ए बी सी के फॉर्म में होती है। जैसे ये ए वेव और ये बी वेव अभी प्रोग्रेस में है। इसके बाद आएगी एक सी वेव और ए वेव, ये भी 5 के स्ट्रक्चर में होती है। आप देखेंगे ये 5 के स्ट्रक्चर में है। आप अपना चार्ट ओपन करके भी इस चीजों को समझ सकते हैं। अब ये जो हमारी बी वेव प्रोग्रेस में है, इसमें ए बी सी का पैटर्न होता है। तो आप देखें ए बी कंप्लीट है, सी प्रोग्रेस में है और सी वेव भी 1 2 3 4 5 में होती है, जिसमें सी की 5वीं वेव प्रोग्रेस में है। जो लोग इलियट वेव या थोड़ा बहुत भी वेव स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं उन्हें ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ये वेव स्ट्रक्चर की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे डिटेल में। मोटा मोटी आप ये, मैंने ये एक लिया मोटा मोटी, ये बैक पीछे का एक, ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। लेकिन बात हम अभी करेंगे करंट सिनेरियो की। अब क्या है कि कोरोना के बाद से काफ़ी लोग गिरावट, बड़ी गिरावट की राह देख रहे हैं। लेकिन बेस स्ट्रक्चर जब तक कंप्लीट नहीं होता है वो सब नहीं होता है, गिरावट नहीं आती है। आप देखो, आएगी भी तो इस तरह से, रिस के फर्स्ट वेव में आई, फिर यहाँ आपको बी की दूसरी वेव में आई, तो वैसे ही गिरावट आएगी, रिस कराएगी और आप कंफ्यूज रहोगे, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। और जब जब भी कभी बी वेव कंप्लीट होगी तो एक आएगी सी वेव, एक आती है, जनरली आएगी। अभी हम थोड़ा सा अब रिसेंट सिनेरियो की बात करते हैं। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले हमारी जो बी वेव थी, उसका जो सी था, उसकी चौथी वेव चल रही थी और वो पूरा कंसोलिडेशन का फेज था। देखो पूरा कंसोलिडेशन हुआ। मार्केट तो अप ट्रेंड में थी लेकिन एक ठहराव, एक कंसोलिडेशन कह लें। और साइकोलॉजी यहाँ ऐसे काम करती है कि लोगों के मन में बार बार कोई इवेंट आ गया, कुछ आ गया, एक गिरावट जैसा लगता है कि बड़ी गिरावट, गिरावट, बड़ी गिरावट, जो कि हो नहीं रही है। अब आप देखो, ये जो मूविंग एवरेज जो नीचे से चल रही है, इनको भी हमें टेस्ट करके चलना होता है। मार्केट जनरली ये टेस्ट करती हुई चलती है। जैसे यहाँ पे एक टेस्टिंग हुई इस वेव की, ए बी सी की, बी वेव में टेस्टिंग हो गई,
और इस टेस्टिंग को जैसे काफ़ी समय हो जाने के बाद करीब करीब 1.5 साल का ये पीरियड रहा होगा। उसके बाद फिर इलेक्शन वाले डे में टेस्टिंग हुई, और ये जितनी ये टेस्टिंग होती चलती है ये ज़्यादा अच्छा रहता है मार्केट के लिए। अब यहाँ बजट वाले दिन हुआ क्या? बजट वाले दिन काउंटिंग के बाद बजट के दिन हुआ क्या कि बीजेपी की सीटें कम हो गई। उस चक्कर में हो हल्ला बहुत हुआ, और मार्केट के लिए काफ़ी लोगों ने अपना माल भी बेच दिया, कुछ ने एग्रेसिव जो लोग होते हैं उन्होंने शॉर्ट सेल भी किया होगा मार्केट को। और एक्चुअली वहाँ फोर्थ वेव कंप्लीट हुई और हमारी ये जो मूविंग एवरेज है ना उसकी टेस्टिंग हुई। और जनरली फोर्थ वेव कंप्लीट होने के बाद जो पांचवी होती है वो स्टीप एंड शार्प होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ से एकदम एक तरफा रैली हुई और हम ऑल टाइम हाई पे हाई, हाई पे हाई बनाते हुए चले जा रहे हैं। अब हम अभी 2-4 दिन पहले की बात करते हैं। ये बजट वाले दिन की गिरावट है। उसके बाद आप देखो एक ऊपर और एक ट्रेंड लाइन मैंने लगा के रखी है। ये क्या है, छोटे टाइम फ्रेम की है। तो जब ये रैली आ गई उसके बाद इसके पहले ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसमें ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर काम हो रहा था। उसके बाद 1.5 महीने निकल गए थे, तो शॉर्ट टर्म की ये ट्रेंड लाइन है तो इसकी भी टेस्टिंग होनी है। अब आया बजट का दिन, जी हाँ 23 जुलाई। बजट के दिन हुआ क्या, बजट ऐसा है वैसा है जो भी है उसमें हम नहीं जाते हैं। हम प्योर चार्ट बेसिस काम करते हैं और चार्ट ही देखते हैं, इधर उधर की नॉइज सुनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वेव स्ट्रक्चर और चार्ट की समझ रखते हैं तो। ये यहाँ टेस्टिंग हुई अगेन, ये छोटे टाइम फ्रेम की टेस्टिंग हुई बजट वाले दिन, और नेक्स्ट उसके अगले दिन रीटेस्टिंग, और फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब हम इस चार्ट को, क्योंकि आपको जो पोजीशन बनानी होती है या पोजीशन लेनी होती है, सोचो समझो नॉइस खराब है, सब कुछ खराब है, डर लग रहा है मार्केट गिरने का, पोजीशन बनाए ना बनाए उसकी क्लियरिटी कैसे आती है? आप जब सही जगह पे चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे इसी चार्ट को मैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, मूविंग एवरेज जो मेरे हैं वो यही लगे रहेंगे, सिर्फ हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। अब देखिए ये हमने टाइम फ्रेम चेंज किया और आप देखेंगे कितना क्लीन और साफ सुथरा एक आपको सिग्नल दिखेगा। अब देखो हमारी मार्केट बजट वाले दिन जो कुछ भी हुआ उससे उबर करके एक उसने क्लियर ऊपर जाने का ट्रेंड बनाया, ऊपर जा रही थी। आप देखोगे थर्सडे से एक दिन पहले, ये हमने थर्सडे का है जो मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ, उसके पहले एक दिन बजट वाले दिन के बाद ये देखो ये कंफर्म मार्केट ऊपर जानी जानी थी। उस एक दिन के पहले क्लियर कट अप ट्रेंड में मार्केट जा रही थी, यूं जाना था मार्केट को। लेकिन उस दिन हमारे बाजार बंद होने के बाद अमेरिकी मार्केट में थोड़ी गिरावट ज़्यादा हुई। नैस्डैक इंडेक्स करीब 3.5% और डाउ जोन्स करीब 1% के आसपास में भी गिरा था, और काफ़ी नॉइज़ ख़राब हो गई। अगले दिन सोशल मीडिया पे क्रैश हो जाएगा, इंडियन मार्केट क्रैश वगैरह वगैरह वगैरह, कई यूट्यूबर, अब आपको रिलेट करना है, कई यूट्यूबर शोर मचा रहे थे, सब कुछ टीवी न्यूज चैनल जो कुछ भी है। लेकिन चार्ट क्या कह रहा है, फॉलो चार्ट को करना है।
ये क्लियर कट यहाँ से अप ट्रेंड ऊपर जाना था मार्केट को, लेकिन होता क्या है कि एक ग्लोबल इकोनॉमी है, इसमें एक मार्केट दूसरे मार्केट को कम से कम ओपनिंग पे तो फॉलो करते हैं, करना भी चाहिए। तो हमारी मार्केट उस दिन गैप डाउन नीचे खुली करीब 200 पॉइंट इन्हीं लेवलों पे, और एकदम इस मूविंग एवरेज को मार्केट ने बखूबी टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद क्या हुआ? टेस्ट करने के बाद वही हुआ जो एक दिन पहले मार्केट का ट्रेंड बता रहा था, क्योंकि अब देखो कैसे वहाँ ये जो अप ट्रेंड था यहाँ से होना था, वो अप ट्रेंड मार्केट के 200 पॉइंट नीचे खुलने के बाद कंटिन्यू हो गया। जो होना था, जिस ट्रेंड में मार्केट को जाना था, मार्केट नीचे खुलने के बाद भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर गई, और हमारी जो ये मूविंग एवरेज की लाइन लगी है, इसकी डबल टेस्टिंग भी हो गई। तो डबल टेस्टिंग होने के बाद डबल कंफर्मेशन हो गया, और ट्रेंड तो ऊपर का था ही एक दिन पहले। अब देखो उसी को मार्केट ने फॉलो कर लिया। क्योंकि होता क्या है, कोई ये जो चार्ट हम देखते हैं, ये कोई एक दिन का सिंगल चार्ट नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए मैंने पहले 2020 से वो कोरोना वाले पीरियड का चार्ट दिखाया थोड़ा सा, ताकि आप समझ पाए चीज़ों को कि चार्ट जो होता है प्रीवियस डे का कंटिन्यूएशन होता है। यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी होती हुई दिखेगी। तो चार्ट जब भी देखें, पीछे से जोड़ कर उसे देखें, क्योंकि कोई सिंगल डे का एक चार्ट होता नहीं है। अब आपको पोजीशन लेनी है, सपोज आपको उसी दिन पोजीशन अगर लेनी थी और आपको डर लग रहा था, तो आप देखो साइकोलॉजी आपको परेशान नहीं करेगी। ये मूविंग एवरेज की टेस्टिंग हुई 45 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ये 45 मिनट टाइम फ्रेम का जो कैंडल है वो पूरी दोजी सी कैंडल बनी। ठीक है, आपको पोजीशन लेनी है, ये दोजी सी कैंडल बन गई ना। अब सपोज नॉइज बहुत खराब है और आपको पोजीशन लेनी है, तो आप क्या होता है, पोजीशन लेने के पहले एक दो कंफर्मेशन ले लो। ठीक है, एक दो कंफर्मेशन ले लो। अब मैं एक तो कंफर्मेशन मिल गई, मूविंग एवरेज सपोर्ट मिला, दोजी कैंडल बनी। अब दूसरा कंफर्मेशन हम टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देते हैं, 15 मिनट की। चलो ठीक है, तो पहले तो 15 मिनट पे कंफर्मेशन मिलेगी, उसके बाद 45 मिनट। तो पहले 50 मिनट पे एक दोजी कैंडल बनी। ठीक है, जैसे ही एक दोजी कैंडल बनी, और ठीक उसके बाद की जो 15 मिनट की कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल, उस कैंडल की क्लोजिंग ये दोजी कैंडल जो बनी है उसके हाई के ऊपर आई। ये देखो, तो जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग जो दोजी कैंडल के हाई है उसके ऊपर आई, ये हमें पहला इंडिकेशन मिला। क्योंकि 50 मिनट पहले काम करेगा ना, 50 मिनट फिर 15 तो 13 मिनट पहले काम करेगा, उसके बाद 45 मिनट पे हम जाएंगे। तो ये कंफर्मेशन एक मिल गया, और दूसरा कंफर्मेशन हमें मिल गया वहाँ 45 मिनट पे, जो हमारी मूविंग एवरेज की टेस्टिंग हो गई, कैंडल भी दोजी बनी है, तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। हो गया, तीसरा कंफर्मेशन भी हमें मिल गया। देखो, दो में तो बाइंग के मोड में आ जाओ, या जो भी है, सेलिंग का है तो सेलिंग के मोड में आ जाओ। तो यहाँ पे तीसरा कंफर्मेशन मिला कि 15 मिनट के बाद नेक्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल थी उसका रिट्रेसमेंट मिला, और वो रिट्रेसमेंट देखो यहाँ पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो गई। तो ये तीन कंफर्मेशन बैक टू बैक हमें 45 मिनट के अंदर मिल चुके थे। और उस टाइम निफ्टी का लेवल था 24,270-60, या 280 लगा लो, चलो 24,280 का एक लेवल हमारे सामने था बाइंग का।
तो उस टाइम हमारा सपोज देखो ट्रेंड कोई भी हो, कुछ भी हो, कितनी भी कंफर्मेशन हो, लेकिन एक रूल होता है कि स्टॉप लॉस हमें लगाना है, मेंटेन करके चलना है। तो उस टाइम हमारा स्टॉप लॉस वो 50 मिनट की जो हमारी दोजी कैंडल बनी है उसके नीचे होगा। और ये देखो दोस्तों, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देखोगे ना उसी पीरियड का, तो देखो कितनी रिट्रेसमेंट मिल रही है, छोटी 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 छोटी। तो इसमें क्या है, आप कंफ्यूज रहोगे और आप ट्रेड को संभाल नहीं पाओगे और कहीं ना कहीं इरिटेट होकर एग्जिट कर जाओगे, या फिर मार्केट को लगेगा कि अब यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी, शॉर्ट कर दोगे। तो इसीलिए बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट को ना देखें। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, लोग देखते हैं इंट्राडे में। तो एकदम शॉर्ट में जाना बहुत ज़्यादा सेफ या बहुत ज़्यादा कारगर होता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। फिर से हम अपने 50 मिनट पे आते हैं। अब हमें 3 कंफर्मेशन मिल गई और हमने मान लो पोजीशन बना ली और स्टॉप लॉस हम 24,280 पे हमने एंट्री ली थी और 210 का यानी 70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ डरने की कहीं जरूरत है नहीं, मार्केट खुद ब खुद आपको रिलैक्स कर देगी। ये देखो दोजी कैंडल, अब देखो इस कैंडल के बाद की जो कैंडल बनी 50 मिनट की, उसने उसके लो को सपोर्ट किया, उसकी नेक्स्ट कैंडल ने उसके लो को सपोर्ट किया, उसकी नेक्स्ट कैंडल ने उसके लो को सपोर्ट किया, यहाँ तक कि जो रेड कैंडल बनी है उसने भी अपने प्रीवियस कैंडल के लो को सपोर्ट किया, ब्रेक नहीं किया। मार्केट इटसेल्फ कह रही है कि मैं ऊपर जा रही हूँ और आपको कहीं कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी टारगेट को मान के निकलने की जरूरत है। क्योंकि आप कहीं भी निकल गए होगे तो आपका वो मूव कैप्चर नहीं हो पाएगा जो मार्केट देना चाहती है, इसलिए टारगेट की बात मैं नहीं करता। अब क्या है कि अगले दिन मार्केट फिर ओपन हुई और देखो जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट जो होती है वो नेक्स्ट डे प्रीवियस डे के मूव को नेक्स्ट डे कंटिन्यू करती है। जैसे यहाँ यहाँ हुआ, सॉरी, मार्केट खुली और ये 45 मिनट का ही कैंडल चल रहा है और एकदम से देखो अप मूव ले लिया। और उस दिन भी किसी भी 45 मिनट की कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। सोचो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पोजीशन लेनी है, सिर्फ पोजीशन लेनी होती है। यहाँ लोग बहुत हाथ पैर मारते हैं, यहाँ बहुत हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर्स की भी ज़रूरत नहीं है और हम इस तरह से ऑल टाइम हाई पे पहुँच गए। जी हाँ, पूरा मूव आपने कैप्चर किया। कुल मिलाकर 70 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो आपने 600 पॉइंट का प्रॉफिट किया। अगर आप वहाँ निकल गए तो उसके आगे भी बनेंगे, लेकिन खैर ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम एनालाइज करते हैं चार्ट्स को, इस पे साइकोलॉजी रख करके, और इस तरह से बड़े बड़े मूव कैप्चर होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस तरह की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिले, और लोगों से शेयर करते रहें और चैनल पे बने रहें। इसी तरह से फिर किसी चार्ट की एनालिसिस करेंगे और कोशिश करूँगा कि मार्केट के और सारे बहुत विषय हैं जिस पे लोगों को नॉलेज चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे उनको एड्रेस करेंगे जैसे जैसे समय निकलेगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।